हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, झारखंड करंट अफेयर्स। झारखंड करंट अफेयर्स जो कि स्पेशली मैंने जेपीएससी के लिए, ठीक है ना, जेपीएससी के लिए, जस्ट ए सेकेंड, जेपीएससी के लिए मैं डिजाइन किया हूँ। जेपीएससी अभी जो 17 मार्च को एग्जाम होने वाला है, 17 मार्च 2024 को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं खासकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं सीरीज लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि झारखंड करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप जहाँ कहीं पढ़ाई किए होंगे या अपनी खुद से तैयारी किए होंगे, यहाँ पर आपको चाहिए दोस्तों रिवीजन करने के लिए क्विक रिवीजन, स्पेशली ये आपके लिए होगा। तो हम लोग स्पेशली बात जो करेंगे वो क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, तो समय कम है और पढ़ना बहुत कुछ होगा अभी, तो मैं अभी रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है कि नीति आयोग, यह कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2023 देश के 112 आकांक्षी जिलों में चैंपियन चेंज डेल्टा रैंकिंग में झारखंड राज्य जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस जिले का, ये आपको बताना है कि झारखंड के किस जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2023 में यह कह रहा है कि 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन चेंज ऑफ डेल्टा रैंकिंग में झारखंड राज्य से किस जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसका सही जवाब आपको देना है दोस्त। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन लीजिएगा, साहेबगंज, रामगढ़ और गोड्डा, हजारीबाग। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहेबगंज। साहेबगंज याद रखना है, साहेबगंज इसका सही आंसर बनेगा, साहेबगंज। चलिए अगला प्रश्न बोल लेते हैं, साहेबगंज। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। यह कह रहा है हमसे क्या, कि नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2023 में देश के 112 आकांक्षी जिलों के चैंपियन चेंज ऑफ डेल्टा रैंकिंग में देश में किस जिले का ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन लीजिएगा, रामगढ़, साहेबगंज, गोड्डा और हजारीबाग। देखो मन ही मन आप इसको सही करने का प्रयास करना, समय चूंकि कम है ना। तो मैं चाहूंगा कि आपको सिंपली आपको इसको डिस्कस करो और सही इसका जवाब क्या है मैं आपको बताता चलो। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2023 में देश के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन चेंज ऑफ डेल्टा रैंकिंग में देश के किस जिले का ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर लीजिएगा रामगढ़। गलत, रामगढ़ नहीं। बहुत सारे बच्चे रामगढ़ मार लिया होगा अब तक, बहुत सारे बच्चे बच्चे रामगढ़ टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही, गलत जवाब है। इसका सही आंसर है दोस्तों साहेबगंज। साहेबगंज इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। साहेबगंज ही यहाँ पर सही आंसर बनेगा। जो बच्चे रामगढ़ टिक करेंगे वो गलत हो जाएंगे ना, इसलिए गलती बिल्कुल भी ना करें। इसका सही आंसर क्या बनेगा, साहेबगंज को ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह है, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2023 में देश के 112 आकांक्षी जिलों के चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में देश के ओवरऑल किस जिले का क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान। देखो क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन पूछने का जो तरीका है दोस्तों अलग अलग यहाँ पर दे दिया है। तो ये जो तरीका है दोस्तों पूछने का, जो अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उन सब तमाम क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया हूँ। ऑप्शन लीजिएगा, गोड्डा, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, रामगढ़, गोड्डा, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग, या गोड्डा, साहेबगंज, रामगढ़। मतलब इसमें बताना क्या है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और आपको थर्ड कौन है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि फर्स्ट कौन, सेकंड कौन और थर्ड कौन है। तो नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2023 में देश के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन चेंज ऑफ डेल्टा रैंकिंग में देश में ओवरऑल जिले का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान किसको प्राप्त है। दूसरा सही आंसर बनेगा बी। फर्स्ट में आपका साहेबगंज, दूसरा में रामगढ़ और तीसरा में है दोस्तों कौन सा, गोड्डा। याद रखना है, ये गोड्डा।
साहेबगंज, रामगढ़ और गोड्डा। चलिए अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो समय चूंकि आपके पास भी नहीं है तो मैं आपका समय ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तमाम उन्हीं का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों जो एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। हो सकता है कि वो बहु एग्जाम में कभी पूछ दे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार से प्रश्न आपको दिया जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो। यह वुसु खिलाड़ी वुसु खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को में चल रही मॉस्को स्टार इंटरनेशनल वुसु प्रतियोगिता में ने कांस्य पदक जीता है। तो ये झारखंड किस जिले से संबंध रखती हैं या जिसकी जिले संबंध रखते हैं ये बताना आपको। यहाँ पर आपको ये बताना है कि दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखिएगा। वुसु खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को में चल रही स्टार इंटरनेशनल वुसु प्रतियोगिता में ने कांस्य पदक जीता है। तो ये झारखंड किस जिले से संबंध रखते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है गिरिडीह, पलामू, दुमका और रांची। ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, चार में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रांची। इसका रांची सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर सेशन समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक करें, है ना। और हमारे चैनल को अगर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो मैं चाहूंगा कि आप इससे पहले मेरी वीडियो कई सारे अपलोड किया हूँ, है ना, तो आप उसे भी देखें। और उसके बाद अगर ये इस वीडियो को देखेंगे तो चीजें आपके अनुकूल होगी और आप समझ में अच्छे से आ रहा होगा आपको दोस्तों। ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से तमाम वीडियो से अपडेट पाने के लिए दोस्तों अब मैं चाहूंगा कि आप बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर दें, ताकि इससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे। ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अब तक लाइक कर चुके होंगे और सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद के गठन को लेकर नई नियमावली का मंजूरी दी है। इस परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे। देखो आप क्वेश्चन जो आने लायक है, प्रश्न जो बन सकते हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को लाने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद के गठन को लेकर नई नियमावली का मंजूरी दी है। इस परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे। ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन क्या क्या कह रहा है ध्यान से लीजिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर 5, 8, 7, 10। मतलब ऑप्शन क्या कह रहा है 5, 8, 7 और 10। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। झारखंड के झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद के गठन को लेकर नई नियमावली का मंजूरी दी है। इस परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे। तो इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 सदस्य। 10 सदस्य होने का यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। हाँ मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप इसका आंसर अभी तक सोच लिए होंगे दोस्तों। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में राज्य की कितनी पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने की घोषणा की है। बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन, लगा देना इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छपेगा छपेगा तो छपेगा, याद रखिएगा। हाँ ये प्रश्न पत्र में छपेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में राज्य की कितनी पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है 36, 50, 45 और 80। ठीक है ना। इसका ऑप्शन है दोस्तों 36, 45, 50 और 80। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 50। 50 पंचायतों को यह मॉडल पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। लेकिन फिलहाल में वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे चंपई सोरेन जी हैं, ये आपको पता होगा दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, यह 50वां। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। सीमा देवी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान समारोह 2023 से सम्मानित किया गया है। ये झारखंड के किस स्थान से संबंध रखती हैं। ऑप्शन है और मांझी रांची, काके रांची, सुकरहुट रांची और नगड़ी रांची। ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही हो रहा होगा। मैं चाहूंगा दोस्तों कि इसका सही जवाब आप जल्दी से दीजिए, है ना।
और मन ही मन सोच लीजिए। आप देखो, आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और उसमें टिक करते चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितना मेरी गलती हो रही है। जो गलती हो रही है उससे आपको सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों। जो जिससे सीख रहे हैं आपको रिवीजन होगा। तो ये क्यों रिवीजन को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। तो आपका ये एग्जाम में छपेगा इस प्रकार से, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सीमा देवी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान समारोह 2023 में सम्मानित किया गया है। झारखंड के किस स्थान में संबंध रखती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर बनेगा और मांझी रांची। और मांझी, याद रखिएगा, और मांझी रांची। चलिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा। 7 के बाद मैं लेके चलता हूँ 8 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट, छपेगा तो छपेगा दोस्तों, इसको आप कोई काट नहीं सकता है। इस प्रकार के प्रश्न जब भी रहता था मेरे भाई, तो आप देखिएगा एग्जाम में यह बहुत काम आने वाला है। देखो, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में जब भी आए तो आपको ऑप्शन को पहले ध्यान से गौर से देखना है। यह कह रहा है कि सीमा देवी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान समारोह 2023 में किस कार्य हेतु सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अपने ग्राम की महिलाओं को साक्षर बनाने हेतु, ये ए कह रहा है, बी में कह रहा है अपने गांव बागवानी कार्य बढ़ावा देने हेतु, बी कह रहा है, सी कह रहा है कि अपने ग्राम में खेल को बढ़ावा देने हेतु, और डी कह रहा है अपने गांव में महिलाओं या युवतियों को सशक्तिकरण हेतु अपने किए गए प्रयासों के लिए। यह डी कह रहा ऑप्शन है। तो इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें सही आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ये आपको जवाब देना है। फिर सुनिएगा, सीमा देवी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान समारोह 2023 में किस कार्य हेतु सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वाला, सशक्तिकरण हेतु अपने किए गए प्रयासों के लिए। यह आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर। यहाँ पर समय हम लोग वेस्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल भी समय यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। और चीजें जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है, मैं उन्हीं तमाम क्वेश्चन को लाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा सकूं आपको। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, है ना। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान द्वारा देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान द्वारा देश का पहला गिलोय, कौन सा गिलोय? पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया झारखंड के किस शिक्षण संस्थान द्वारा? मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पूछ रहा है। ये बताइए इसका सही आंसर आप क्या जवाब दीजिएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ये इसका क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन लीजिएगा एनआईटी, सॉरी आईआईटी रांची, बीयू रांची और एनआईटी रांची और बीआईटी रांची। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ आईआईटी, आईआईटी रांची, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आईआईटी रांची इज द करेक्ट। चलिए, अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किनके बीच निम्न में से किनके बीच एमओयू के तहत झारखंड में एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर रिसर्च किया जाएगा? ऑप्शन है सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एंड एनर्जी डेवलपमेंट, जर्मनी की एक कंपनी जिसका नाम है क्या? ओपन एनर्जी ट्रांजिशन, है ना। और चौथा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सी और डी में, इनमें से दोनों, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको मैंने दिखाई दे रहा है। तो इसका सही जवाब अभी तक आप लोग पकड़ लिए होंगे। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन जो था हमारा, है ना, बोथ ऑफ द एबव, यह इसका सही आंसर बनेगा। यानी कि इन दोनों, ए भी हमारा सही है और बी भी सही है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी की ओर जाएंगे, क्योंकि सी में जो हमारा कह रहा था उपरोक्त दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। मतलब सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एंड एनर्जी डेवलपमेंट, शेड जिसको बोलते हैं हम लोग। और एक है जर्मनी की कंपनी जिसका नाम क्या है? ओपन एनर्जी। क्या नाम है दोस्तों इसका? तो नाम इसका है ओपन एनर्जी, ओपन एनर्जी ट्रांजिशन। ओपन एनर्जी ट्रांजिशन इसका नाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यानी कि हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा, तो मैं उसी प्रश्न की ओर आपको लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ध्यान से देखिएगा, पढ़िए। हाल ही में 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। यह कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है। यह कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है यह कहाँ पर हुआ है। इसके बारे में जानकारी अभी तक आपको होगी तो आप अपना कमेंट में जरूर बताएं फटाफट। हाँ, वेरी गुड। यह कह रहा है कि हाल ही में 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। यह कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन है क्योंझर उड़ीसा, भोपाल मध्य प्रदेश, बस्तर छत्तीसगढ़ और नई दिल्ली। ये 4 ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैं चाहूंगा कि इसका सही आंसर आप अपना रिप्लाई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या बन पा रहा होगा। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बहुत सुंदर, वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होंगी। हाल ही में 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों यहाँ पर ए, याद रखिएगा, क्योंझर ओडिशा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यहाँ पर ये दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, मैं समय बिल्कुल भी वेस्ट करने का कोशिश नहीं करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना रिप्लाई जितना जल्द आप दे पाएंगे मैं उतना जल्दी आपको लेकर आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में घायल व्यक्ति की मदद करने पर कितने रुपए की राशि भुगतान स्वरूप दी जाएगी? बहुत बहुत छपेगा, याद रखना, छपेगा प्रश्न, है ना। ये सब प्रश्न आपको छपने वाला है पेपर में छपेगा। बताओ जी दोस्तों, आंसर क्या आने वाला है इसका बताइए। झारखंड सरकार के द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर व्यक्ति को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कितना रुपया दिया जाएगा? इसका सही आंसर बनेगा 1 लाख रुपया, याद रखना, 1 लाख रुपया ये दिए जाने की घोषणा। देखो जब भी कभी दुर्घटना होती है ना, तो कोई इंसान सामने नहीं आता है, वजह पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं ले जाऊंगा तो पुलिस हमसे पूछताछ करेगी और मैं फिर फंस जाऊंगा। इससे बचने के लिए, इसको डर को भगाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा यह प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको दिया गया है 1 लाख रुपया, कि जो व्यक्ति को समय सही मतलब सही समय पर समय रहते अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है और दुर्घटना में उसकी मदद करता है दोस्तों, तो उसके लिए 1 लाख रुपए की घोषणा आपको की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। यानी वही चीज कह रहा है कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया आपको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पहले लोग क्या करते थे कि दुर्घटना हुआ, लोग फंसने के डर से भाग जाते थे, है ना। तो उस केस में कई लोगों का जान चल जाता था। तो उससे बचने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक कदम उठाई गई है। तो मैं चाहूंगा कि जब भी इस प्रकार के आपके आसपास में अगर कोई हो तो भागने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बल्कि आप उसको मदद करने की आवश्यकता है ना। बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे होते हैं कि मदद करने की जगह पर उसको वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और फिर यूट्यूब सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बचने का प्रयास करना है और एक मदद का जब जरूरत हो तो वहां पर सामने आके खड़ा होना है दोस्तों उसकी मदद के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, कि भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के शहर पारमेटा का लॉर्ड मेयर चुने गए? ध्यान से देखिएगा, यह हमारा प्रश्न है और यहाँ पर आपको समझना है कि यह क्या कह रहा है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ये प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, हाँ। भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के शहर पारमेटा का लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, डेनमार्क, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये इसके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, किसको आप टिक करेंगे ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या बनेगा आप बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया, है ना। इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में बढ़ता हूँ नेक्स्ट हमारा 14 नंबर। ये हमारा 14 है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है।
भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के नहीं, आपको तो मैंने बता दिया सर। सर बर्मेडा के ऑस्ट्रेलिया देश के सर बर्मेडा का लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। यह झारखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं, मतलब इनका बताना है कि झारखंड के किस जिले से इनका संबंध है। ये तो भी जस्ट मैंने बताया ना कि भारतीय मूल के समीर पांडे जो है किस देश के नहीं, ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने बता दिया आपको। ऑस्ट्रेलिया देश के शहर बर्मेडा का यह लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। तो झारखंड के किस जिले से संबंध ये रखते हैं, झारखंड के किस जिले से संबंध ये रखते हैं। ऑप्शन है जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू और धनबाद। यह चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें से सही आंसर होगा दोस्तों जमशेदपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जमशेदपुर। जमशेदपुर ये इसका सही आंसर बनेगा, जमशेदपुर इसका सही आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है वह क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 15 नंबर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आ, एक अभियान शुरू किया गया है। कौन सा, मिशन लाइफ अभियान। इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो खेल को बढ़ावा देना, कृषि विकास करना, उद्योगों को बढ़ावा देना या पर्यावरण संरक्षण करना। ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। इसका जवाब आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप बहुत जल्द इसका देंगे। फटाफट सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षण। ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से कुछ स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। गुड। झारखंड की अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, ये किस जिले या स्थान के निवासी हैं। ऑप्शन दुमका, रांची, जमशेदपुर, बोकारो। जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए फटाफट। झारखंड की अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। कौन, अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, यह झारखंड के किस जिले से संबंध रखती हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है दुमका, रांची, जमशेदपुर और बोकारो। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जमशेदपुर। जमशेदपुर इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों जमशेदपुर। ये जमशेदपुर के निवासी हैं अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट को जो फतह किया है अभी फिलहाल में, यह जमशेदपुर से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखिएगा। झारखंड के खिलाड़ी को अष्टम उरांव को झारखंड खिलाड़ी की अष्टम उरांव को इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया। ये खिलाड़ी हैं किस गेम का नाम बताना आपको, फुटबॉल के हैं, तीरंदाजी के हैं, हॉकी हैं या लॉन बॉल के हैं। झारखंड के खिलाड़ी की अष्टम उरांव को इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया। कौन खिलाड़ी, अष्टम उरांव, याद रखिएगा अष्टम उरांव को इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है या अवार्ड दिया गया है। यह खिलाड़ी का संबंध किस क्षेत्र से है, फुटबॉल से, तीरंदाजी से, हॉकी से या लॉन बॉल से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या आएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है फुटबॉल, याद रखना फुटबॉल। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अष्टम उरांव जो है उनका संबंध फुटबॉल क्षेत्र से है, फुटबॉल गेम से है। चलिए अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह रहा 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, VVI इंपॉर्टेंट, छपेगा तो छपेगा दोस्तों। किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है खूंटी, पाकुड़, जामताड़ा या सिमडेगा। किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है खूंटी, पाकुड़, जामताड़ा या सिमडेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पाकुड़, इसका सही आंसर बनेगा पाकुड़, पाकुड़ है ना, पाकुड़। किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया, इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, पाकुड़ इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े दोस्तों हम लोग।
चलिए अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। झारखंड के किस जिले या स्थान में झारखंड हाई कोर्ट के एक बेंच को स्थापित किया जाएगा? बेंच को स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है चाईबासा, दुमका, जमशेदपुर और मेदिनीनगर। ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। झारखंड के किस स्थान या झारखंड के किस जिले या स्थान से में झारखंड हाई कोर्ट में एक बेंच को स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है चाईबासा, दुमका, जमशेदपुर और मेदिनीनगर। जल्दी से बताइए दोस्तों 19 का आंसर क्या आने वाला है? तो 19 का आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा आपका दुमका। इसका आंसर होगा क्या आपका? दुमका। चलिए दुमका इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा, दुमका। यानी कि झारखंड हाईकोर्ट के एक बेंच को स्थापित किया जाएगा। यह किस जिले में दोस्तों? तो दुमका में किया जाएगा। यह हमारा प्रश्न है कौन सा? 20 नंबर प्रश्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किए गए इस कितने स्कूलों को अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किए गए कितने स्कूलों को अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई। इसको आप लगा दे वीवीआई, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यहाँ पर कह रहा है क्या कि देखो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किए गए कितने स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा? तो ऑप्शन है दोस्तों 50, 60, 80 और 110। 50, 65, 80 और 110। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 80। 80 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 80 स्कूलों को दोस्तों सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा हाल ही में किस पत्रिका का लोकार्पण किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। झारखंड के राज्यपाल, मैं देखो जितने ये प्रश्न लाने का प्रयास किया ना, सब के सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला छपने वाला टाइप का प्रश्न है दोस्तों। इस सीरीज में ज्यादा नहीं बल्कि 2, 4, 10 लाने का प्रयास करूंगा एग्जाम से पहले। आप इसको अच्छे से पूरा अच्छे से रीड आउट कर लीजिए एक बार, ये अब काम करेगा आपको एग्जाम में। जब बाहर निकलोगे ना एग्जाम देके तो चीजें आपको जब मैच करेगा ना, तो दोस्तों जैसे बर्मा केस लड़ता था ना पहले, उसी प्रकार से लड़ेगा हूबहू प्रश्न। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा हाल ही में किस पत्रिका का लोकार्पण किया है? ऑप्शन है मेरे दोस्तों साल, सोहराई, पलाश या महुआ। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। साल, सोहराई, पलाश या महुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है, ध्यान से देखिएगा, सोहराई। सोहराई यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? इसका सही आंसर है दोस्तों क्या? झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा हाल ही में पत्रिका यानी सोहराई का लोकार्पण किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 22 के लिए। भारत सरकार द्वारा 2022-23 में कोयला उत्पादन के सेफ्टी और क्वालिटी में निम्न में से किसे प्रथम पुरस्कार मिला है? किसे प्रथम पुरस्कार मिला है? सीसीएल, बीसीसीएल, एमसीएल और एसीसीएल, एसीएल। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? भारत सरकार द्वारा 2022-23 में कोयला उत्पादन के सेफ्टी और क्वालिटी में निम्न में से किसे प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है दोस्तों सीसीएल। इसका सीसीएल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो समय मैं इसलिए वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो पहले से आप पढ़ चुके हैं, बस अभी आपको लास्ट में क्या चाहिए? सिर्फ फटाफट आपको डिस्कशन चाहिए, क्यों इस टाइप का चाहिए। तो मैं यहाँ पर समय क्यों वेस्ट करूँ? आपके पास समय उतना है ही नहीं जो आपको इतना समय देने की आवश्यकता है दोस्तों। हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हाइड्रोजन देखो 50 का सेट है, लेकिन मैं 25-25 का डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद तुरंत मैं 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आऊंगा दोस्तों, है ना। तो 25-25 का सेगमेंट रहने से क्या होगा कि आपको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एक चीज में, है ना। तो मैं अलग अलग पार्ट वाइज 2 पार्ट में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन का सेगमेंट है,
लेकिन मैं उसको 25-25 में ब्रेक कर दिया हूँ और 25-25 करके मैं आपको क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक सेट में मात्र 25 क्वेश्चन। ये अगर हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 23 का बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या बनेगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाइड्रोजन इंजन स्थापित करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा। इसका सही आंसर है दूसरा, यानी कि सेकंड। सेकंड पोजीशन है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न हमारा स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से विजुअल होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन इंजन संयंत्र झारखंड के किस स्थान स्थापित करने हेतु MOU किया गया है, जो देश का पहला ऐसा संयंत्र होगा? झारखंड, सॉरी झारखंड में बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन इंजन संयंत्र झारखंड के किस स्थान स्थापित करने हेतु MOU किया गया है ना, जो देश का पहला ऐसा संयंत्र होगा? ऑप्शन है बोकारो, रांची, जमशेदपुर और खूंटी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों, फटाफट फटाफट। इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? जमशेदपुर। ठीक है ना, जमशेदपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। टाटा जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित करने के लिए निम्न में से किसके बीच MOU हस्ताक्षर किया गया है? किनके बीच? हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित करने के लिए निम्न में से किसके बीच एक MOU हस्ताक्षर किया गया है, ये आपको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर क्या आएगा? ऑप्शन लीजिएगा, टाटा मोटर्स, बोकारो स्टील्स और क्यूमिनिक्स इंक, और ए और सी दोनों। 25 के आंसर बताना, इसका आंसर क्या आएगा? मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कुछ सेकंड और मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। अब तक मुझे लगता है आप सोच चुके होंगे अभी तक इसका आंसर। हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित करने के लिए निम्न में से किसके बीच MOU हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ए और सी। ए और सी दोनों मतलब क्या दोस्तों? ए में हो गया टाटा मोटर्स और सी में हो गया क्यूमिनिक्स इंक, क्यूमिन्स इंक, यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी की ओर, यानी ए और सी दोनों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 25 क्वेश्चन का सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों। ऐसे इसमें 50 क्वेश्चन सेगमेंट में है, लेकिन 50 क्वेश्चन करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम समय में आपको वीडियो को बनाऊँ, मतलब कम समय में वीडियो बनाऊँ और चीज़ों को आपको पहुँचाने का प्रयास करूँ। तो जो भी चीज़ें थी, रिलेवेंट चीज़ें थी आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कम समय में दोस्तों 25 क्वेश्चन में कवर करने का प्रयास किया हूँ। और इसके बाद का जो वीडियो होगा दोस्तों, मैं इसके जस्ट बाद यानी अगली वीडियो में ये ला रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 से। तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो भी हमारे दोस्त भाई बहन जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यही प्यार और सपोर्ट हमें आगे लेकर चलेगा दोस्तों। और दूसरी चीज़ क्या कि मुझे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है ना। मैं चाहूँगा कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर, है ना।